नमस्कार सभी को। विश्व भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। जी आप दृश्य में देख लीजिए, उस स्थान को कभी भी न्यूक्लियस अथवा भूकंप केंद्र उपकेंद्र नहीं कहेंगे, उसको भूकंप मूल बोलेंगे। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981 में। और याद रखना, अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है जो कि 1981 में स्थापित किया गया था। दूसरा शोध केंद्र मैत्री है जो कि 1989 में किया गया था। और तीसरे का नाम भारती है। तीनों को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसी में अंटार्कटिका का आकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल का। कई बार एग्जाम में आया है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप इनमें से किस पेटी में आते हैं? आंसर दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांतीय पेटी में आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। यह अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में है। वैसे कैलिफोर्निया नाम इसके लिए उपयुक्त रहता है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील को। आपके लिए क्वेश्चन है कि यह नील नदी की लंबाई कितनी है और यह किस महाद्वीप में है। इसमें अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला में। और यह कैरो नदी पर है। आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कहाँ है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है अथवा सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी खाई अथवा गर्त मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में किस देश के पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के पास। आपको याद रखना है, विश्व की सबसे गहरी खाई अथवा सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका में, जो कि 700 किलोमीटर की एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। और आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा और बड़ा देश कौन सा है? जिनको पता है वो आंसर बता सकते हैं। तो ये आपके विश्व भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आने वाले ऐसे क्वेश्चन